नमस्कार। क्या शिवपाल सिंह यादव बदायूं से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते? शिवपाल के मन में क्या है? चाचा चाहते क्या है? यह सवाल समाजवादी पार्टी के हर आंगन में पूछा जा रहा है और इस प्रश्न के उत्तर पर निगाह विरोधी दलों की भी है कि शिवपाल क्या निर्णय करते हैं। शिवपाल सिंह यादव दिल्ली की राजनीति के बजाय उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही अपनी भूमिका चाहते हैं, अपनी सक्रियता चाहते हैं? वो रामगोपाल यादव की तरह दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते, या वो बदायूं से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते जहां उनको धर्मेंद्र यादव की टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया? क्या ऐसा है कि शिवपाल सिंह यादव अपने लिए पूरब की कोई सीट चाहते थे जो नहीं दी गई? क्या शिवपाल की दावेदारी आजमगढ़ के लिए थी? लेकिन अचानक से उनको बदायूं भेज दिया गया। क्या बदायूं भेजने का फैसला शिवपाल सिंह यादव की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, उनकी सहमति के बिना हुआ है? ये ढेरों सवाल शोर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के आंगन में। शिवपाल के मन में क्या है? और शिवपाल है कि अपने मन की बात किसी से कह नहीं रहे, मौन धारण किए, मौन व्रत पर चले गए। बदायूं से जिस दिन से उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई उसके बाद से 2 कार्यक्रम उनके लगे बदायूं के, लेकिन अंतिम क्षणों में दोनों निरस्त हो गए। शिवपाल ने वहां जाने से मना कर दिया बदायूं। एक कार्यक्रम उनके बेटे का भी लगा, आदित्य का, बदायूं के लिए। आदित्य ने भी अंतिम क्षणों में जाने से मना कर दिया, नहीं गए। अब सवाल उठ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अगर चुनाव लड़ना है तो आना जाना तो पड़ेगा। शिवपाल ने दोनों बार क्यों मना कर दिया? अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने से ज्यादा और कोई बड़ा काम हो नहीं सकता उनके पास। और ऐसा संभव नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव से बिना पूछे उनका कार्यक्रम बना दिया गया हो, उनसे तारीख ली गई होगी, फिर अचानक से अंतिम समय में उन्होंने निरस्त क्यों कर दिए अपने कार्यक्रम? बहुत सारे मसले हैं। क्या परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शिवपाल सिंह यादव अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि बदायूं में उनको घेरने की कोशिश हुई है क्या, या घेरने की कोशिश की जा रही है क्या? इसलिए वो अपनी नाखुशी दिखाने के लिए मौन हो गए, बदायूं जाने से इनकार कर दिया? या शिवपाल सिंह मैनपुरी, एटा, इटावा इसी परिधि में रहना चाहते हैं जो सपा का एक घरेलू ग्राउंड है, और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए एक बड़ी भूमिका रहे, पार्टी में, संगठन में। हजारों मसले उठ रहे हैं, हर मसला बड़ा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव क्या करेंगे भविष्य में, यह प्रश्न समाजवादी पार्टी की सेहत को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या शिवपाल सिंह यादव से राय मशविरा नहीं किया गया था पहले, जब उनको बदायूं के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया? आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई थी, आपको स्मरण होगा, तो उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं था, तो भी बहुत कानाफूसी हुई थी और कहा गया था कि पहली लिस्ट में चाचा का नाम छूट गया, बाकी सबका आ गया। धर्मेंद्र का आ गया, डिंपल जी का आ गया, अखिलेश जी को छोड़ के, मतलब बाकी सबका आ गया, अक्षय यादव का आ गया, लेकिन शिवपाल का नहीं आया। फिर खैर बाद में शिवपाल का नाम आया, तो वो नाम इस स्थिति में आया कि बदायूं से धर्मेंद्र का टिकट काट कर शिवपाल चाचा के लिए कहा गया कि आप वहां से चुनाव लड़िए। ये क्या हो रहा है? क्या कहीं कुछ ऐसा है जिससे परिवार में खिन्नता बढ़ी है? यह बहुत गंभीर प्रश्न है। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था कि शिवपाल और उनके परिवार के लोग अब तक बदायूं में डेरा नहीं डालते, 2-4-5 राउंड लगा ना आते।
कई जगह जाके अपना संपर्क नहीं कर लेते अपने चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि सबको पता चुनाव कठिन है, चुनाव बड़ा है। फिर टिकट मिलने के बाद शिवपाल सिंह यादव अचानक नेपथ्य में क्यों चले गए, अज्ञातवास में क्यों चले गए, मौन क्यों धारण कर लिया उन्होंने, लाख सवाल। और एक प्रश्न ये भी उठता है, सपा के इनसाइडर्स इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिवपाल ऐसा चाहते थे कि कन्नौज से अखिलेश लड़े और पूरब से वो लड़े आजमगढ़ से, ताकि उत्तर प्रदेश का एक सिरे का कमान अखिलेश यादव के हाथ में हो, दूसरे सिरे को थामकर अखिलेश यादव रखे और एक मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी के दो सिरे हैं, एक शिवपाल सिंह यादव, एक अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने उस प्रस्ताव को नकार दिया और चाचा को बदायूं पकड़ा दिया कि आप यहां से चुनाव लड़ो। ये कानाफूसी समाजवादी पार्टी के अंतापुर में हो रही है। आपको याद होगा कि विधानसभा के भीतर जब जब चर्चा हुई किसी बड़े विषय पर जिसमें शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव दोनों उपस्थित हुए सदन के भीतर, तब तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष जरूर किया शिवपाल सिंह यादव पर, और उन्होंने कई बार मजाक में ही सही लेकिन कहा कि चाचा आपको उधर कुछ नहीं मिलेगा, समय रहते निर्णय कर लो, नहीं फिर निर्णय करने लायक भी नहीं रहोगे। और एक दौर था जब यादव परिवार में सुलह नहीं हुई थी, तब वो दौर था जब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव और भाजपा के बीच में कुछ सहमतियां बनी थी, ऐसी स्थितियां दिखती थी। और कुछ अवसरों पर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी उस दौर में शिवपाल सिंह यादव ने की थी। लेकिन फिर बाद में परिवार में एका हो गया और शिवपाल जी ने कहा कि हम अखिलेश यादव को नेताजी के स्थान पर रखते हैं और जीवन भर उनका सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। तो परिवार में एका हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से, जब से शिवपाल की टिकट अनाउंस हुई है बदायूं की, तब से अघोषित तनाव सा दिख रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सबकी आंखों में सवाल दिख रहे हैं। सपा के जितने नेता हैं, अब मुंह से कौन बोले, को बड़ छोट कहता अपराधु। अखिलेश जी के बारे में भी कोई सपा का आदमी क्या बोल सकता है, और शिवपाल जी के बारे में भी क्या बोलेगा। दोनों बड़े लोग हैं, एक भतीजा है, चाचा है। तो मौखिक तौर पर तो मुखर होकर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप उनके मन को टटोलें तो सवालों की झड़ी लग जाती है। और समाजवादी पार्टी के हर बड़े नेता की आंखों में शिवपाल सिंह यादव के को लेकर सवाल है कि आखिर चाचा मौन क्यों है। क्या चाचा के मन की नहीं हो रही सपा में, या शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि रामगोपाल यादव के लड़के की तरह, अक्षय यादव की तरह, उनके बेटे आदित्य यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाना चाहिए ताकि मामला बराबरी पे रहे। अक्षय दिल्ली जाए अगर, तो आदित्य भी दिल्ली जाए, कम से कम मतलब चुनाव तो लड़े, जीत हार तो उनका भाग्य। और शिवपाल उत्तर प्रदेश में रहे, लखनऊ में रहे, इटावा में रहे। एक ये भी सवाल, एक ये भी संभावना बताई जा रही है, अटकलें तैर रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे का समायोजन चाहते हैं, उसकी स्थापना चाहते हैं। उनको एक कष्ट साल रहा है कि भाई अक्षय यादव दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तीसरी बार, हाँ तीसरी बार, और उनके बेटे के बारे में कोई अभी तक चिंतन नहीं हुआ। क्या करेगा वो, उसकी स्थापना हो, उसको भी कोई महत्वपूर्ण आयाम मिले, स्वाभाविक एक पिता के नाते शिवपाल यादव की चिंता होगी और है। इसलिए ये भी बात है कि क्या शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनकी जगह आदित्य को टिकट मिले और आदित्य चुनाव लड़े,
ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये रहस्यात्मक स्थितियां हैं समाजवादी पार्टी के आंगन के भीतर। सपा के अंतःपुर में आने वाले दिनों में ये शिवपाल प्रसंग क्या मोड़ लेगा, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, केवल सपा की नहीं। क्योंकि शिवपाल अब आगे क्या करते हैं, कैसे अब रिएक्ट करते हैं, या एक अनुशासित नेता के तौर पर पार्टी के निर्देश को मानकर बदायूं में ही दो दो हाथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये तमाम स्थितियां हैं जिन पर सबकी नजर है। आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है सपा के आंगन में।